मनीष सिसोदिया के घर के बाहर और मनीष सिसोदिया के घर समेत 21 जगह पर इस वक्त सीबीआई की टीम छापेमारी कर रही है। तस्वीरें मैं आपको दिखा देती हूँ, ये आप देखिए, क्योंकि इसको लेकर के दिल्ली की सियासत भी गर्म है। दरअसल मनीष सिसोदिया जिन्होंने खुद ट्वीट करके ये बताया था कि सीबीआई की टीम उनके घर पर पहुंची है, जो नई आबकारी नीति थी जिसको लेकर के उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश। न्यूयॉर्क टाइम्स में फ्रंट पेज पे पहले पन्ने पे भारत देश के दिल्ली शहर के शिक्षा मॉडल की चर्चा हुई है। उसके अंदर मनीष सिसोदिया जी का एक फोटो छपा है पहले पेज पे, और पूरे देश के, पूरी दुनिया के भारतीयों के अंदर इतनी अच्छी फीलिंग है कि आज देश का नाम अमेरिका के अंदर रोशन हो रहा है। और देश में क्या हो रहा है? प्रधानमंत्री जी, उसी शिक्षा मंत्री जिसकी शिक्षा का डंका पूरे संसार में बज रहा है, प्रधानमंत्री जी ने उस शिक्षा मंत्री के घर सीबीआई भेज दी है, उसके यहाँ छापा मारा। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भ्रष्टाचार की बात भारतीय जनता पार्टी आज पूरे दिन करेगी, क्योंकि छापा मारा ही इसलिए जाता है। सवाल ये उठता है, गुजरात के अंदर शराबबंदी है, सैकड़ों लोग जहरीली नकली शराब से मर रहे हैं। गुजरात के हर गांव के अंदर और हर शहर के अंदर फोन करो, शराब उपलब्ध है। इतना बड़ा नेटवर्क चल रहा है। आपने कभी सुना कि सीबीआई और ईडी की जांच हो रही हो, छापे पड़े हो? नहीं होगी, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। गुजरात के अंदर 20,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई, और अभी कुछ हजार करोड़ की अभी कुछ दिन पहले पकड़ी गई। क्या किसी के घर सीबीआई की रेड पड़ी या ईडी की जांच हुई? 20,000 करोड़ की ड्रग्स थी? नहीं हुई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। अभी मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस की शुरुआत खुद करी, उन्होंने उसका उद्घाटन किया। 5 दिन बाद एक्सप्रेस में गिर गया। उसके अंदर कोई छापा पड़ा सीबीआई का? नहीं पड़ा। व्यापम घोटाले के अंदर तो पत्रकारों तक की हत्या कर दी गई, उसमें कोई छापा पड़ा? कहीं पे सीबीआई की रेड हुई हो? नहीं हुई। ये जो सीबीआई है, जो ईडी है, जो इनकम टैक्स है, सिर्फ और सिर्फ विपक्ष और अरविंद केजरीवाल के पीछे है। भारतीय जनता पार्टी ये बात जानती है, पूरी दुनिया के अंदर अरविंद केजरीवाल जी के शिक्षा मॉडल और स्वास्थ्य मॉडल की चर्चा है। शानदार स्कूलों की चर्चा है, एजुकेशन की चर्चा है, वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक्स की चर्चा है, अस्पतालों की चर्चा है, मुफ्त इलाज, मुफ्त टेस्ट, मुफ्त दवाइयों की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। तो पहले स्वास्थ्य मंत्री को जेल के अंदर डाला गया, अब शिक्षा मंत्री को जेल में डालेंगे, क्योंकि समस्या प्रधानमंत्री महोदय को दिल्ली के स्वास्थ्य और शिक्षा मॉडल से है। समस्या अरविंद केजरीवाल के दिल्ली मॉडल से है, और ये चीज़ें चलती रहेंगी। हम इनसे डरने वाले नहीं हैं, हम इनसे घबराने वाले नहीं हैं। जितनी जांच बिठानी है, जितनी रेड करनी है, प्रधानमंत्री जी कर लें। तो सौरभ भारद्वाज को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि ईडी हो चाहे सीबीआई की टीम हो, वो सिर्फ विपक्ष के पीछे पड़ी रहती है, अरविंद केजरीवाल के पीछे पड़ी है, और वो डरने वाले नहीं है, घबराने वाले नहीं है। एक बार फिर से मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ और सिलसिलेवार तरीके से बता रही हूँ कि आज हुआ क्या है। दरअसल आज सीबीआई की टीम मनीष सिसोदिया के घर पर पहुंचती है अब से कुछ देर पहले, और मनीष सिसोदिया खुद ट्वीट करके ये जानकारी देते हैं। दरअसल मनीष सिसोदिया पर आरोप है कि उन्होंने शराब माफियाओं को फायदा पहुंचाया, गलत तरीके से लाइसेंस बांटे गए, और इस पर उपराज्यपाल ने पहले जो चिट्ठी लिखी थी, सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी। ऐसे में जो सीबीआई पहले केस दर्ज करती है उसमें मनीष सिसोदिया का नाम भी था। अब जानकारी ये मिली है कि सीबीआई की टीम का जो शिकंजा है वो पंजाब में भी इस वक्त छापेमारी चल रही है। ऐसे कुल 7 राज्य है जहां पर सीबीआई की टीम मौजूद है, जिसमें अलग अलग अधिकारी हैं जिन्होंने आबकारी नीति को लागू किया, वो भी इसके शिकंजे में है। उनके घर पर भी छापेमारी चल रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज़ 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं, क्योंकि मनीष सिसोदिया का ये घर है। सीबीआई के हाथ क्या सबूत लगते हैं, क्या सीबीआई की टीम इसमें तलाश करती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यह है कि इसमें यह भी कहा गया है, जो आरोप लगे हैं मनीष सिसोदिया पर, कि इन्होंने जो शराब कारोबारी थे, जिनको शराब की दुकान नहीं मिली, उनको उनके पैसे 30 लाख रुपए वापस कर दिए गए, जबकि जो नियम थे उसके तहत ये सरकारी खजाने में जाना था। ऐसे में सरकारी खजाने को काफी ज्यादा राजस्व का नुकसान हुआ है। मनीष सिसोदिया ये कह रहे हैं कि उनका जो मॉडल है, शिक्षा मॉडल है, लाखों बच्चों के लिए उन्होंने जो स्कूल बनवाए हैं, जिसका डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, इससे बीजेपी परेशान हो चुकी है, और इसी वजह
से अब सीबीआई की टीम पहुंची है, उनके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। प्रियंका मेरी सहयोगी भी मौजूद है। प्रियंका, न्यूज़ 18 की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। अभी इस छापेमारी से जुड़ी क्या जानकारी निकल करके सामने आ रही है? जी बिल्कुल, मैं जसप्रीत बिल्कुल मनीष सिसोदिया के घर के बाहर ही हूँ, तस्वीरें भी आपको दिखाती जाऊंगी। लेकिन सबसे पहले ये बताएं कि रेड हो क्यों रही है, क्या गंभीर आरोप है? यहाँ मैं आपको तस्वीरें दिखाने के साथ साथ ये बताती हूँ कि जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें क्या कुछ लिखा गया है। उसमें ये कहा गया है कि शराब बेचने वालों की जो लाइसेंस फीस थी उसको माफ करके जो सरकार है उसको 144 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, और ये जो प्रावधान थे उनकी अनदेखी है साफ तौर पर। उसके बाद आबकारी नीति के विरुद्ध जाकर लोगों को, जो शराब निर्माता है उनको भी सप्लायर बनाया गया, यानी कि उनको भी बेचने का अधिकार दिया गया, जबकि ये नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि कई शराब अधिकारियों को उन्होंने गलत तरीके से फायदा पहुंचाया है। यही कारण है जसप्रीत कि आज ना केवल मनीष सिसोदिया के दिए मनमाने तरीके से, तो शराब माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए दिल्ली में सरकार बनाई थी आपने। यही आपका मॉडल है। आप लोगों को शराब पिलाने के लिए, सिखाने के लिए काम कर रहे थे। ये मनीष सिसोदिया जी क्या उस मॉडल की चर्चा करेंगे कि जो दिल्ली के लोगों को जिसने बर्बाद कर दिया? और जब ये नई शराब नीति से ये कह रहे थे हमें करोड़ों रुपए का फ़ायदा हुआ है, और जब सीबीआई की जांच हुई तो तुरंत उस शराब नीति को वापस किया। हजारों करोड़ रुपए का जो रेवेन्यू दिल्ली को फ़ायदा हो सकता था, जो दिल्ली में बेहतर काम करने के लिए पैसा आ सकता था, वो शराब माफिया पर लुटा देती है दिल्ली सरकार। और इस तरह ये कहते कि हमारा मॉडल बहुत अच्छा है। क्या यही मॉडल है आपका? तो नई शराब नीति जो लाए, जिससे दिल्ली को बर्बाद कर दिया, दिल्ली के युवाओं को बर्बाद कर दिया, दिल्ली में हजारों करोड़ रुपए का राजस्व जो आना था, जिससे दिल्ली का विकास हो सकता था, उस राजस्व को शराब माफिया और आम आदमी पार्टी ने मिलकर बांटा है। और ये बिल्कुल आम चर्चा है कि ऐन वक्त पर उस समय लाए जिस समय देश में कोरोना था, जिस समय कोरोना से लड़ने की ज़रूरत थी, उस समय इनको शराब माफिया की चिंता हो रही थी। और वो सारा पैसा इन्होंने पंजाब के चुनाव में खर्चा किया है। पंजाब के चुनाव में गलत तरीके से शराब माफिया से पैसा लेकर खर्च किया, और इसीलिए शराब नीति को लाने में इतनी जल्दबाजी इन्होंने की। नई शराब नीति दिल्ली को बर्बादी के कगार पर ले आई है। ये आम आदमी पार्टी शराब की नई पॉलिसी लाकर दिल्ली के राजस्व का हजारों करोड़ रुपए नुकसान किया है। शराब माफिया को इन्होंने फ़ायदा पहुंचाया है। सर, साथ ही कांग्रेस जो हमेशा से क्वेश्चन उठाती आई है बीजेपी के हर मुंह पर, या कहीं भी इस तरह की जैसे रेड होती है, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, कांग्रेस की तरफ से बयान आया है कि जो एजेंसीज हैं उनका मिसयूज किया जा रहा है, इस तरह का यूज हो अपोजिशन के अगेंस्ट किया जा रहा है। देखिए, कांग्रेस तो पहले से ही जिस तरह से उन्होंने उनके ऊपर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप, और वो लोग हैं, ये बात वो लोग कह रहे हैं जो जमानत पर छूटे हैं। कांग्रेस के नेता जो जमानत पर छूटे हैं भ्रष्टाचार के आरोप में, जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के पैसों से बनाई हुई कंपनी, उनके खून पसीने की कमाई से बनाई हुई कंपनी को हड़प लिया और उसका कॉमर्शियल इस्तेमाल किया, उसका व्यावसायिक इस्तेमाल किया है, उसमें भ्रष्टाचार किया है, वो कांग्रेस। तो आप सुन रहे थे बीजेपी नेता आदेश गुप्ता का, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो हजारों करोड़ का राजस्व का नुकसान यहाँ पर दिल्ली सरकार को हुआ है नई आबकारी नीति की वजह से, वो पैसा आम आदमी पार्टी ने पंजाब चुनाव में खर्च किया, और यहाँ पर जो दिल्ली के युवा है वो बर्बाद हो गए हैं। किस तरीके से लाइसेंस बांटे गए जब कोरोना की दूसरी लहर चल रही थी, क्योंकि आपको बता दें कि ये जो आबकारी पॉलिसी है ये पिछले साल आई थी। उसके बाद जब सीबीआई की इसमें एंट्री होती है, जब जांच का दायरा बढ़ता है, तो फिर इस पॉलिसी को वापस क्यों लिया गया, ये लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है। बीजेपी के तमाम नेता ये सवाल उठा रहे हैं, और जिस तरीके से ये पूरी जानकारी निकल करके सामने आई है, प्रियंका भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। प्रियंका, क्योंकि बीजेपी लगातार ये कह रही है कि जो नई आबकारी नीति आती है और जब सीबीआई इसमें जांच करने पहुंचती है तो फिर इस आबकारी नीति को वापस लिया जाता है। अगर ये सही थी तो वापस क्यों लिया गया? जी बिल्कुल, और इस पर आम आदमी पार्टी का जवाब भी मैं आपको बता दूं तो आम आदमी पार्टी का कहना था कि इस नीति को जब लेकर आया गया तो रेवेन्यू के लिए लेकर आया गया। ये नीति इस तरीके से बनाई गई कि दिल्ली को खूब रेवेन्यू इससे मिले, लेकिन आम आदमी पार्टी ने यह आरोप लगाया कि केंद्र की सरकार
दिल्ली में बीजेपी विपक्ष, इन्होंने जो शराब के व्यापारी हैं जिनको ये बिजनेस करने थे उनको सीबीआई और ईडी का डर दिखाया, जिसकी वजह से लोगों ने अपने लाइसेंस सबमिट करने शुरू किए और ये नीति सक्सेसफुल नहीं हो पाई। तो इसका आरोप भी आम आदमी पार्टी बीजेपी पर ही लगाती है। हालांकि जिस दिन से ये नई एक्साइज पॉलिसी आई है तब से बीजेपी इस नीति को लेकर लगातार हमलावर है, लगातार प्रोटेस्ट किए, एलजी के पास गए, सीबीआई जांच की मांग की और उसका नतीजा है कि आज सीबीआई जो है वो मनीष सिसोदिया के आधिकारिक आवास पर पहुंची है, जिनका ऑफिस, जिनका घर दोनों यहाँ पर हैं, फिलहाल यहाँ पर पहुंची हुई है। प्रोसीजर की अगर बात करें जसप्रीत, तो जब सीबीआई इस तरीके से रेड करती है वो डॉक्यूमेंटेशंस की जांच सबसे पहले करती है कि जो एफआईआर दर्ज की गई है उसके सबूत क्या है, उसके लिए क्या एविडेंसेस मिल रहे हैं। तो वो फिलहाल यहाँ डॉक्यूमेंटेशंस की जांच हो रही है, उनसे जाहिर तौर पर उन डॉक्यूमेंटेशंस को लेकर पूछा भी जाएगा और ये आगे की तस्वीर देखिए, एक्शन यहाँ कुछ हलचल नजर आ रही है, तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, थोड़ी हलचल घर के बाहर ये नजर आ रही है, लेकिन फिलहाल कुछ खास यहाँ नजर नहीं आ रहा है। थोड़ी हलचल पे भी देखिए जिस तरीके से मीडिया यहाँ पर एक्टिव हो जा रही है। सुबह तकरीबन 8 बजे के लगभग से बताया जा रहा है कि सीबीआई यहाँ पर मौजूद है और अभी तक सीबीआई इसके अंदर है, ना यहाँ से कोई अंदर जा सकता है ना कोई यहाँ से बाहर आ सकता है। फिलहाल डॉक्यूमेंटेशंस को लेकर, एक्साइज नीति को लेकर सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन अहम बात यह है जसप्रीत कि वो तमाम लोग जो एक्साइज नीति को बनाने में, उसको इम्प्लीमेंट करने में जो लोग इन्वॉल्व थे, जो अफसर्स इन्वॉल्व थे, उन सब पर कार्रवाई हो रही है। कुछ दिनों पहले 11 अफसरों पर कार्रवाई की थी एलजी ने और आज बताया जा रहा है कि मनीष सिसोदिया मिलाकर 4 ऐसे पब्लिक सर्वेंट हैं जिनके घरों पे रेड चल रही है, जिसमें गोपी कृष्णा का नाम, जो कि पूर्व एक्साइज कमिश्नर है, उनके यहाँ पे रेड चल रही है। ये तस्वीरें अभी हम मनीष सिसोदिया के घर के दिखा रहे हैं, लेकिन 21 जगहों पर रेड, जिसमें दिल्ली है, दिल्ली एनसीआर है, पंजाब है, तेलंगाना है, ये तमाम स्टेट्स में फिलहाल जो जानकारी मिल पाई है रेड चल रही है सीबीआई की। एक्साइज ड्यूटी से जुड़ा सारा मामला है, एक्साइज पॉलिसी से जुड़ा सारा मामला है। वो तमाम लोग जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर इम्प्लीमेंटेशन में या फिर फायदा में, क्योंकि ये बात कही जा रही है कि शराब अधिकारी, जो शराब व्यापारी है, उनको गलत तरीके से प्रियंका, मैं आपको रोकूंगी। मानव, मेरे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मानव, आप बताइए कि जो अलग अलग इलाकों में ये छापेमारी चल रही है, ऐसे कौन कौन से अधिकारी हैं जिन पर शिकंजा पूरी तरीके से कस चुका है? जसप्रीत, देखिए करीब 2 हफ्ते पहले जो कार्रवाई हुई थी, हम साथ में आपको तस्वीरें भी दिखाते रहेंगे और जानकारी भी देते रहेंगे। आप देखिए बाकायदा जो सीबीआई के अधिकारी हैं वो मनीष सिसोदिया के घर के भीतर भी हर तरफ मौजूद हैं। तो जानकारी ये थी कि उपराज्यपाल ने साफ साफ ये कहा था कि जो भी इस आबकारी नीति के इम्प्लीमेंटेशन में शामिल रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उसमें खुद गोपी कृष्णा सबसे पहले नाम आता है, जो कि एक्साइज कमिश्नर थे और उनकी बड़ी भूमिका थी नई आबकारी नीति को दिल्ली में लागू करने में। और इसके अलावा तमाम अधिकारी थे, डिप्टी कमिश्नर आनंद कुमार, पंकज भटनागर असिस्टेंट कमिश्नर हैं, नरेंद्र सिंह असिस्टेंट कमिश्नर हैं। इसी तरीके से कुल 11 अधिकारी हैं। इनमें से सभी इन 11 को बीते 12 से 15 दिन पहले इनको पहले ही निलंबित किया जा चुका है और अब इन सभी 11 अधिकारी के ऊपर सीबीआई का शिकंजा है। इनमें से 4 से 5 अधिकारी ऐसे हैं जिनके घर पर सुबह से ही 8 बजे से रेड सीबीआई की हो रही है और इसके साथ साथ जो डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया, उनके घर पर भी रेड चल रही है। तो अगर आप देखें तो दिल्ली, तेलंगाना, पंजाब और कई सारे इसमें केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हैं जहां पर ये रेड चल रही है। तो आप यहां पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मनीष सिसोदिया के घर पर जो रेड हो रही है, दोनों घर के जो दोनों दरवाजे हैं, मथुरा रोड पर जो आवास है मनीष सिसोदिया का, वो दरवाजे सुबह से बंद हैं, कोई बाहर नहीं आया, सिर्फ सीबीआई के अधिकारी अंदर गए थे और उसके बाद से ही लगातार जो छापेमारी है वो घर के अंदर चल रही है। बताया ये भी जा रहा है कि मनीष सिसोदिया के कई करीबियों के घर पर भी ये छापेमारी हो सकती है, सूत्र ये जानकारी हमें दे रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो तमाम जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, जिनमें से 4 की पुष्टि हो चुकी है कि 4 अधिकारियों के घर पर भी ये छापेमारी की जा रही है। तो कहीं ना कहीं लंबे समय से जो दिल्ली सरकार आशंका जता रही थी कि मनीष सिसोदिया के ऊपर कार्रवाई कर सकती है केंद्र सरकार की एजेंसियां हैं, वो आशंका अब यहाँ पर कहीं ना कहीं हमको सही साबित होते हुए दिखाई दे रही है। जसप्रीत, बिल्कुल, तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर, जिसमें मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली के डिप्टी सीएम हैं, आबकारी मंत्री रह चुके हैं, उनके घर के बाहर हम लोग मौजूद हैं। उनके घर पर इस वक्त सीबीआई की टीम मौजूद है और सीबीआई की टीम मनीष सिसोदिया के करीबियों पर भी, उनके ठिकानों पर भी छापेमारी कर रही है, जिसमें वो अधिकारी भी शामिल हैं जिन्होंने आबकारी नीति को लागू किया। और जब से ये आबकारी नीति आई थी तब से ये आम आदमी पार्टी के गले की फांस बनी हुई थी। इस पर उपराज्यपाल ने जो सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, सीबीआई की तरफ से ये कहा गया कि इसमें केस दर्ज हुआ है जिसमें मनीष सिसोदिया का नाम भी था। अब ऐसे में अलग अलग राज्य हैं जिसमें पंजाब में भी ये शामिल है, क्योंकि लगातार विपक्ष ये कह रहा है कि जो आबकारी नीति लाई गई जिसमें करोड़ों के राजस्व
का नुकसान हुआ और जो पैसा आम आदमी पार्टी के पास आया उससे उन्होंने पंजाब चुनाव में इसका इस्तेमाल किया। हालांकि डॉक्यूमेंटेशन का काम होगा, जो दस्तावेज हैं वो सीबीआई के हाथ लगेंगे, जिसमें क्या निकल करके सामने आता है। मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि पहले भी छापेमारी हुई लेकिन कुछ नहीं निकला। जो उनका शिक्षा मॉडल है, आम आदमी पार्टी इसको शिक्षा मॉडल से जोड़ करके देख रही है कि जिस तरीके से उनके शिक्षा मॉडल की पूरी तारीफ दुनिया में हो रही है। अमेरिका में न्यूयॉर्क टाइम्स में मनीष सिसोदिया की फोटो छपी, उन्होंने लाखों बच्चों के लिए स्कूल बनवाए, ऐसे में उनको बदनाम करने की यह साजिश है। मीडिया का काफी ज्यादा जमावड़ा है घर के बाहर, और यहाँ से अभी सिर्फ ट्वीट के जरिए मनीष सिसोदिया ने यह जानकारी दी। उसके बाद एक अरविंद केजरीवाल के ट्वीट सामने आते हैं और अभी यहाँ पर हलचल नहीं है। कुछ देर और इंतजार करना होगा क्योंकि सीबीआई के अधिकारी अब भी घर के अंदर मौजूद हैं। प्रियंका, क्योंकि मनीष सिसोदिया पर गंभीर आरोप है, जिसमें बड़ा आरोप यह भी है कि जो शराब ठेकेदार थे जिनको शराब की दुकान नहीं मिली थी उनको 30 करोड़ रुपए लौटा दिए गए, जबकि ये पैसा सरकारी खजाने में जाना था। जी बिल्कुल, कई इसी तरीके के गंभीर आरोप जो है लगातार विपक्ष इन पर लगाता जा रहा है। मुख्य तौर पर अगर आरोपी की बात करें तो पहला तो ये कि शराब कारोबारियों को इन्होंने गलत तरीके से फायदा पहुंचाया। दूसरा ये कि जो निर्माता थे उनको बेचने का, सप्लाई करने का अधिकार नहीं होता, पर वो यहाँ दिया गया। लाइसेंसों में ढील दी गई, जिनकी दुकानें नहीं मिली उनका 30 करोड़ बकाया वापस उनको किया गया। तो इस तरीके के कई आरोप जो है वो लगातार बीजेपी इन पर लगाती जा रही है। जिस दिन से नई आबकारी नीति आई है उस दिन से बीजेपी की खासतौर पर अगर मैं बात करूं दिल्ली में तो लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं। कांग्रेस ने भी एलजी के पास जाकर इस संबंध में अपनी शिकायत को दर्ज कराया था। एलजी के बाद एलजी ने भी इस पर एक्शन लिया, क्योंकि जैसा हम लगातार बता रहे हैं कि पिछले 1-2 हफ्ते की भी अगर बात की जाए तो एलजी ने भी ऐसे 7 अधिकारियों को सस्पेंड किया था जो कि एक्साइज ड्यूटी में इन्वॉल्व थे, जो एक्साइज पॉलिसी बनाने में इन्वॉल्व थे। और ऐसे में जब आज सीबीआई की रेड पड़ रही है तो मनीष सिसोदिया के अलावा, जिनके घर के बाहर हमारी फिलहाल मौजूदगी है, गोपी कृष्णा जो कि पूर्व एक्साइज कमिश्नर है, जिनके देखरेख में ये पूरी पॉलिसी बनाई गई, इंप्लीमेंट की गई, उनके घर में भी रेड पड़ रही है। ऐसे बताया जा रहा है कि उनके अलावा 2 और पब्लिक सर्वेंट है जिनके घर पे सीबीआई फिलहाल रेड कर रही है, जानकारी इकट्ठा कर रही है। इसके साथ साथ अगर देश भर की बात की जाए तो 7 ठिकाने, दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, तेलंगाना जैसे 7 ठिकानों में 21 जगह में फिलहाल सीबीआई रेड कर रही है। और साफ है कि आज की जो ये रेड है, जो एफआईआर दर्ज की गई है जिसमें मनीष सिसोदिया के साथ गोपी कृष्णन और भी लोगों के नाम, 4 लोगों के नाम उसमें वो नामजद हैं उस एफआईआर में, उनके खिलाफ क्या सबूत मिलते हैं, उन सबूतों को इकट्ठा करने के लिए फिलहाल सीबीआई की रेड जारी है। जी जसप्रीत। बिल्कुल, तो पल पल की